हमारे सामने की महिला वास्तव में अप्रत्याशित है। वो बस धीरे से अपना हाथ घुमाती है। हाथ में एक छोटा सा जादू का चाबुक है। तलवार पकड़े आदमी का सामना करती है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं है कि उसके हाथ में जो तलवार है अचानक नर्म हो जाती है। अब वो इस आदमी की जान लेना चाहती है, क्योंकि तलवार अब तेज नहीं है। इसका मतलब है कि आदमी ने लड़ने की क्षमता खो दी है। औरत उसे गौर से देखती है। आगे एक और चाबुक है, वो उस पर हमला करती है। तुरंत बाद आदमी पल भर में पत्थर की मूर्ति में बदल जाता है। यह स्पष्ट है कि वो इस तरह के दुर्भाग्यपूर्ण भाग्य वाले पहले व्यक्ति नहीं है। यह इतनी अच्छी विज्ञान फिल्म है, द लास्ट वॉरियर। आइए शुरू करें। इस दृश्य में एक युवक एक अमीर महिला से बात कर रहा है। जादू की छड़ी वाला आदमी नहीं, वो सिर्फ कुछ दिखावा करता है। अमीर औरत को उस पर विश्वास करती है। वास्तव में उसके पास भविष्य की भविष्यवाणी करने की क्षमता है। यह हवा में चलने जैसा है। उनके हाथ में वोट मिलने पर क्या यह पैसा कमाना इतना आसान है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसने बहुत से लोगों को मूर्ख बनाया है। उसका दुश्मनों द्वारा पीछा किया जा रहा है और अक्सर पीटा जा रहा है। एक दिन मेल लीड को यह उम्मीद नहीं थी कि उसकी यात्रा शुरू होने वाली है। स्लाइड से कूदने के ठीक बाद उनकी आंखों के सामने का दृश्य उसे विश्वास नहीं हो रहा। पहली चीज जो उसकी नजर में आती है एक रहस्यमय जंगल का दृश्य। इतना ही नहीं, एक अजीब बूढ़ा भी है जो इवान के पीछे अचानक प्रकट होता है। अजीब सी मुस्कान वाला बूढ़ा इवान से कहता है, मैं यहाँ 1 साल से आपका इंतजार कर रहा हूँ। अंत में आपसे मिलना। आप इस दुनिया के आखिरी योद्धा हैं। दुनिया का भाग्य आपके हाथ में है। हम आप पर भरोसा कर रहे हैं। यह कहने के बाद वो इवान को एक अंगूठी देता है। इस समय भी एक तीर अचानक बूढ़े की पीठ में लग जाता है। अजीब बूढ़ा आदमी कहीं से भी प्रकट होता है और जल्दी से गायब भी हो जाता है। वो इवान को छोड़ देता है। एक शाही घुड़सवार दल, पूरी तरह से सशस्त्र सैनिकों का सामना इवान कल्पना नहीं कर सकता। वो अपनी आखिरी अंतिम चाल फिर से इस्तेमाल करने का फैसला करता है। ठीक है, थोड़ा मैला, स्पष्ट वो बेहोश होने लगता है। यह हमेशा सफल नहीं होता, इसलिए इवान को महल में लाया गया। जब राजा देखता है कि इवान के हाथ में अंगूठी ठीक वैसी ही है जैसी उसके हाथ में है, उसका नजरिया पल भर में बदल जाता है। इवान के साथ तुरंत भाईचारा बन जाते हैं। यह पता चला है कि इवान आखिरी राजा है और यहाँ के महान योद्धा इल्या के पुत्र भी। राजा तुरंत रानी को बुलाता है। रानी इवान के लिए सबसे अच्छे कमरे की व्यवस्था करती है। क्या यह रानी जानी पहचानी लगती है? तुम सही कह रही हो, वो फिल्म की शुरुआत में दुष्ट महिला है। और क्या इवान वास्तव में सबसे अच्छे कमरे में रह सकता है? बिल्कुल नहीं। राजा के पीछे वो सीधे इवान को कालकोठरी में कैद करने का आदेश देती है। जब इवान को समझ नहीं आया कि क्या हुआ, उसका भाग्य कैसा होगा, उसके सामने का दृश्य, वो एक बार फिर अपनी धारणा को पूरी तरह से उलट देता है। वो एक सिर देखता है, 4 अंग शरीर छोड़ देते हैं, बर्फ के एक बड़े खंड में सुरक्षित रूप से संलग्न। और अजीब बात है, यह आदमी अभी भी जीवित है और जैसे इवान संदेह से भरा है। एक लड़की और एक बूढ़ी औरत अचानक सेल में घुस गए। दोनों बेहद कुशल हैं। आदमी को बांधने वाली बेड़ियों को काट दिया जाता है और सारे टेप हटा दिए जाते हैं, आदमी के शरीर को एक साथ रखकर। उसके बाद आदमी काफी राहत महसूस करता है। तो इवान के आने की प्रतीक्षा करने के लिए यह आदमी हजारों सालों से यहाँ इंतजार कर रहा है। वो इवान को लाते हैं। एक अजीब जगह में एक घर है जिसमें चिड़िया के पैर हैं। घेरे की परतों के माध्यम से अंत में मुसीबत से बाहर निकलता है। घर एक रात बिना रुके दौड़ता है। वो अंततः सैनिकों के पीछा से बच निकलते हैं। इवान का सामना करना जो सहयोग करने से इनकार करता है, वो अंत में सच कहता है। यह पता चला है कि वो एक जादुई तलवार की तलाश में है और केवल इवान, महान योद्धा का पुत्र, केवल उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं। शक्तिशाली जादुई शक्ति के साथ तलवार खोजते हैं। बूढ़ा भी इवान से सहमत है। वो तलवार ढूंढता है। वो इवान को वास्तविक दुनिया में लौटने में मदद करेगा, लेकिन रास्ते में कई खतरे हैं। वो उसकी मदद करने के लिए एक पुराने दोस्त को खोजने का फैसला करता है। इसलिए वो दोनों एक उदास दलदल में आते हैं। उन्होंने लड़की को दलदल के पास अकेले बैठने दिया, जबकि अन्य अवसर की प्रतीक्षा करने के लिए छिप जाते हैं। जाहिरा तौर पर एक हरा राक्षस प्रकट होता है। राक्षस लड़की को इतना देखता है कि उसके मुंह में पानी आ जाता है, फिर झट से लड़की की तरफ तैरता है। उसकी निगाह उस लड़की को वासना भरी नजरों से देखती है। दलदल के पास बैठी लड़की बालों को सहलाती है। राक्षस चारों ओर देखता है, कोई नहीं है। वो उसकी ओर पागल तैरता है। जब राक्षस सोचता है कि वो सुंदरता को घर ले जा सकता है, एक क्रेफिश चुपचाप राक्षस के कंधे पर फिसल जाती है। क्रेफिश की बुद्धि सुनने के बाद अभिव्यक्ति तुरंत जम जाती है। फिर राक्षस अपनी नाक से सूंघता है। पता चलता है कि लड़की के शरीर से एक खास तरह की गंध आती है जो राक्षस को अधीर बना देती है। राक्षस गुस्से में है। अभिव्यक्ति बदल जाती है और वो लड़की पर हमला करना शुरू कर देता है। सौभाग्य से साथी लंबे समय से तैयार हैं। वो राक्षस के आंदोलन को दबाने के लिए दौड़ बढ़े। यह पता चला है कि राक्षस एक दोस्त है जिसे शैतान खोजना चाहता है। यह पौराणिक समुद्री राक्षस भी है।
क्योंकि यह केवल उनकी मदद कर सकता है। जादू की तलवार खोजने का एकमात्र तरीका मौत की नदी है। लेकिन राक्षस की अनिच्छुक अभिव्यक्ति को देखते हुए जाहिर तौर पर लड़की से संतुष्ट नहीं। गुड़िया के बुदबुदाने के बाद ऐसा लगता है कि एक अच्छा विचार आया है। वो एक छोटी सी जादू की औषधि रखती है, सूखे सेब पर छिड़काव करती है, फिर चमत्कार होने की प्रतीक्षा करती है। सेब कोर एक ताज़ा सेब में बदल जाता है। वो कुछ नहीं कहती, वो सेब को खाती है और एक आकर्षक महिला में बदल जाता है। राक्षस के सामने प्रकट होता है। उसका चेहरा देखो, बस इतना जान लो, राक्षस का मुंह इस तरह दिखता है। एक खूबसूरत महिला को देखते समय वो सफलतापूर्वक समुद्री राक्षस को साथ लाते हैं। वो जादू की तलवार की खोज में भाग लेना जारी रखते हैं। तुरंत रानी उनका पीछा कर रही है। वो इस दलदल में सैनिक भी भेजती है। पानी को सीधे मारने के लिए रानी जादू के चाबुक का इस्तेमाल करती है। दलदल में पानी तुरंत उबलता है। केवल लाल उबला हुआ झींगा मछली देखती है। झींगा मछली को उन्हें बताना होगा कि वो किस दिशा में जा रहे हैं। एक अन्य दृश्य में वो पहाड़ों को पार कर रहे हैं, अंत में मौत की नदी तक। नदी में अनगिनत विशाल पिरान्हा का सामना करना। इस बार जल देवता के लिए अपनी भूमिका निभाने का समय आ गया है। 2 महिलाओं ने राक्षस को नदी में डाल दिया। राक्षस के प्रदर्शन की प्रतीक्षा में क्या यह वास्तव में काम करता है? यह कोई रास्ता नहीं है। मूल रूप से मृत्यु की नदी अब राक्षस के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इस नदी के पिरान्हा इस जल देवता को गंभीरता से नहीं लेते। राक्षस नहीं जानता कि कैसे, तो उसे एक गंदे कुएं में प्रवेश करना पड़ता है। एक ही समय पर रानी की सेना ने इस जगह को घेर लिया है। वो भागने के रास्ते से बाहर भागते हैं। बस उस कुएं में जाने के लिए राक्षस के साथ जाना होगा और विसर्जन के द्वारा बूढ़ी औरत अपने मूल रूप में लौट आती है। इससे जल देवता बनते हैं जो पहले से ही क्रोधित हैं। लगता है कि वो वास्तव में खुद नहीं है, हालांकि अनिच्छा से भरा, पर अभी भी चलना है, नहीं तो वो सब मर जाएंगे। जल देवता एक पल के लिए हिचकिचाते हैं, फिर पानी में गोता लगते हैं, फिर वो मुंह खोलते हैं और कुएं का सारा पानी निकाल लेते हैं। वो इसे पेट में चूसता है। वो कुएं की तह तक गिरते हैं। वो देखते हैं कि एक रास्ता है। उनमें से कुछ जल देवता को अपने साथ लाने की तैयारी करते हैं, लेकिन क्योंकि उसने बहुत ज्यादा कुएं का पानी चूसा था, अब वो नहीं चल सकता। जल देवता आपातकाल में खुद को बलिदान करने का फैसला करते हैं। अपने शरीर का उपयोग करता है उनके बचने के लिए, समय बढ़ाने के लिए। स्थिति बहुत खतरनाक है। वो उदासीनता से अलविदा कहते हैं। छोड़ने का फैसला। जल देवता अपनी अंतिम शक्ति का उपयोग निकास को अवरुद्ध करने के लिए करते हैं। वर्तमान में रानी भी कुएं की तह तक पहुँच चुकी है। दुष्ट रानी को देखकर जल देवता रानी के चेहरे पर एक बड़ा कौर पानी छिड़कते हैं। यह बहुत शर्मनाक है। इस बिंदु पर ऐसा लगता है कि यह फिर से मिल गया है। रानी बहुत पागल है। वो 2 चाबुक का उपयोग करती है। जल देवता को तुरंत पत्थर की मूर्ति में बदल देती है। जल देवता ने नियंत्रण खो दिया। जल देवता के शरीर से पानी निकलता है। आसमान में स्प्रे होता है। इस समय वो अभी तक दूर नहीं भागे हैं। रानी की सेना ने तुरंत कब्जा कर लिया। वो उनमें से कुछ को लाती है। अंत में उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां जादू की तलवार छिपी होती है और शक्तिशाली तलवार तांबे और लोहे के इन अनगिनत टुकड़ों के बीच छिपी है। रानी के शब्दों के तहत इवान एक छड़ी लेता है। केवल देखता है कि हाथ में छड़ी। यह इवान के हाथ में एक और आकार लेती है, चमकदार रोशनी वाली तलवार। यह सही है। महान शक्ति के साथ पौराणिक जादू की तलवार अंत में प्रकट होती है। इवान अपनी तलवार घुमाता है। शक्तिशाली ऊर्जा तुरंत निकलती है। एक साधारण लकड़ी की छड़ी, हालांकि उसके हाथ में सीधे एक शक्तिशाली तलवार में बदल जाती है। उसके हाथ में तलवार चमक रही है। तलवार नीचे की ओर झुकता है, सीधे विपरीत रानी को घोड़े से गिरा देता है और इवान ने अपने साथियों को रिहा करने के बाद और दानव स्वामी को जादू की तलवार देता है। और जैसा कि इवान ने उम्मीद की थी, अपना वादा पूरा करने के लिए उसके इंतजार में उसे वापस असली दुनिया में ले जाता है। राजा अचानक उनके सामने प्रकट हो जाता है। यह पता चला है कि शैतान वास्तव में जो चाहता है वो यह तलवार नहीं है, लेकिन राजा के हाथ में अमरता का गहना। राजा के हाथ में रत्न के लिए शैतान अपनी तलवार का व्यापार करता है, और वो चीज जिसकी दानव स्वामी ने कभी उम्मीद नहीं की थी। राजा ने जो रत्न उसे दिया था नकली है। अमरता का असली गहना आज भी रानी के हाथ में है। अब तक राजा के ध्यान न देने पर मेढक लड़की फायदा उठाती है। वो राजा को धक्का देती है। तलवार जमीन पर गिरती है। इवान अपने सामने अवसर देखता है। एक कोहनी से सिपाही को नीचे गिराता है। वो जमीन से तलवार उठाता है। राजा और रानी की भयभीत आंखों में देखता है। उनके साथियों को पता है कि यह समय है स्थिति को उलटने के लिए, लेकिन कोई रास्ता नहीं। इवान के हाथ में तलवार है, लेकिन दुश्मन पर हमला नहीं करता। वो हवा में एक वृत्त खींचता है, फिर तलवार का प्रयोग करता है। वास्तविक दुनिया को जोड़ने वाला एक चक्र बनाता है, जब खुलता है। लेकिन यह उम्मीद मत करो। महत्वपूर्ण समय। इवान ने अपने साथियों को नहीं बचाया। वो अकेले को चुनता है, वापस उसकी दुनिया में। भले ही वो अपनी वास्तविक दुनिया में वापस चला जाता है, पर उसके दिल में अभी भी एक छोटा सा एहसास है जिसे जिम्मेदारी कहा जाता है।
वो साथियों को छोड़ने के लिए दोषी महसूस करता है। यह हमेशा इवान को असहज करता है। वो पिछली पद्धति से गुजरना चाहता है, वापस उस काल्पनिक दुनिया में, लेकिन असफल रहता है। लेकिन अपने अजीब व्यवहार के कारण एफबीआई द्वारा पकड़ा जाता है। बताओ कोई सहयोग है? एफबीआई कार्यालय में इवान पहले मिले। वो अजीब बूढ़ा आदमी जिसे वो दूसरी दुनिया में मिला था। जादू की छड़ी के साथ बूढ़ा आदमी हवा में एक पोर्टल बनाता है। बिना किसी हिचकिचाहट के वो अंदर कूद जाता है उस सुनहरे जादू के भवन में। तुरंत साथियों ने महल पर कब्जा कर लिया। निष्पादन की तैयारी। राजा और रानी औपचारिक कपड़े पहनते हैं क्योंकि आज का दिन खास है। तभी ग्रहण दिखाई देता है। जादू की तलवार पर अमरता का मोती जड़ना शैतान की तरह हो सकता है। अमरता की शक्ति। इस समय इवान अचानक महल में प्रकट होता है और असली दुनिया में हथियार लाता है। वो राजा के कर्मकांड को रोकना चाहता है और राजा इसे अनदेखा करता है। गहना को जादू की तलवार में डालने पर ध्यान केंद्रित करता है। जब ग्रहण दिखाई देता है, राजा धीरे धीरे इवान के पीछे खड़ा हो जाता है। अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि इवान राजा पर कैसे हमला करता है, वो राजा को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दानव राजा जानता है राजा में अमर होने की क्षमता है। जादू की तलवार और रत्न एक साथ जड़े हुए थे। राजा की युद्ध शक्ति को कम करने के लिए इवान प्रकट होता है। उसे भड़काने के लिए वापटू शब्दों का प्रयोग करता है। राजा ने सफलतापूर्वक अपने हाथ में जादू की तलवार डाल दी। वो एक द्वंद्व चुनता है, लेकिन इवान का स्वास्थ्य और मांसपेशियां विजय शक्ति रखने वाले राजा का विरोधी नहीं कर पाती। बहुत जल्दी वो राजा द्वारा खदेड़ दिया गया। लड़ाई में अभिमानी राजा इवान को सच बताता है। वो सिंहासन के लिए लड़ने के लिए निकला। महान योद्धा इलियास से लड़ने के लिए राजा और रानी सेना में शामिल हो गए। वो भी इवान के पिता। उसे पत्थर की मूर्ति में बदल दिया जाता है। किंवदंती केवल योद्धा के अंदर बहती है और केवल योद्धा इवान में ही जादू की तलवार को नियंत्रित करने की शक्ति है। लेकिन अब परम योद्धा राजा द्वारा पराजित होता है। जब राजा अपनी तलवार झुलाने वाला था, हाथ में कीमती पत्थर लेकर राजा के सामने दैत्यों का स्वामी खड़ा है। वो बहुत स्पष्ट रूप से समझते हैं यह रत्न 2 लोगों के जीवन को बांधता है। एक बार मणि नष्ट हो जाने पर वो दोनों भी पिघलकर राख हो गए। जब राजा राक्षस भगवान को देखता है, स्थिर आंखें, बस इतना पता है कि कुछ गलत है। जैसा कि अपेक्षित था, दानव स्वामी ने अपने हाथ में मणि को हवा में फेंक दिया। फिर जादू की तलवार झूलती है। गहना तोड़ जाता है। अमर रत्न अनगिनत टुकड़ों में बदल गया। गहना के विनाश के साथ राजा राख में बदल जाता है और हवा में गायब हो जाता है। उसी समय ऐसा ही दानव स्वामी करता है। वो राजा के साथ मर जाता है। रानी ऐसे अंत की गवाह है। भागने के लिए वो ऊपर से नीचे कूदती है। बुरी ताकतों के गायब होने के साथ हर कोई डरा हुआ है। सभी को उनकी मूल स्थिति में बहाल कर दिया गया है। वो शांतिपूर्ण दिन फिर से आता है। फिल्म खत्म होती है। बुराई का सामना करने में बहादुरी की भावना का सम्मान करने वाली फिल्म। आइए देखें और महसूस करें। अलविदा, बाद में मिलते हैं।